खून को लिखता हूँ, खून में पानी नहीं लिखता। महलों में जो नाचती है उसे रानी नहीं लिखता। मजलिस के दीवानों पर नाज जमाने को कातिल को लिखता है, कातिल कभी मसीहा नहीं लिखता। भिवंडी पश्चिम असेंबली हल्के के गयूर नौजवानों, मोअज़्ज़ज़ वोटरों, अजीज बच्चों और दूर में सुन रही मेरी नेक प्रेम माओ, बहनों, बेटियों और हिंदू मुस्लिम साथियों, डाइस पे तशरीफ फरमा हम सबों के महबूब और मकबूल लीडर, हिंदुस्तान में मुसलमानों की मजबूत आवाज, शेरे महाराष्ट्र जनाब भाई वारिस पठान साहब, हैदराबाद से तशरीफ फरमा भाई जनाब अतहर फारूकी साहब, बिहार स्टेट के यूथ प्रेसिडेंट और कौमी तर्जमान आदिल हसन एडवोकेट साहब, बम्बई शहर के तमाम तर ओहदेदारान एमआईएम और मेरे मीडिया के अच्छे साथियों, इस वक्त भिवंडी के उस तारीखी मकाम पर हम खड़े हैं जहां बम्बई शहर का नाम आते ही मिल्लत और मीनारे का जो तस्वर फूटता है, जहां अपनों की आबादी का एहसास होता है, जहां अपनाइयत का एहसास है, वो खित्ता भिवंडी का है। जहां इस वक्त बम्बई शहर के लोग भी हैं, यूपी के भी हैं, बिहार के खित्ते के लोग भी हैं और सीमांचल के लोग भी हैं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं बिहार से चलकर यहाँ पर कि इस वक्त मुल्क में जो फिजा बनाई दी गई है, मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा तो बड़ा अदावत की जो आंधी चली है, ऐसे वक्त में हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि इस मुल्क में हमने अपनी सियासी शऊर को खो दिया है। एक बड़ी आलिम दीन मुस्लिम पर्सनल लॉ के सदर ने फरमाया, मरहूम मगफूर ने फरमाया कि तुम्हारा बच्चा पंज वक्ता में क्यों न हो जाए, तहज्जुद गुजार क्यों न हो जाए, अगर सियासी शऊर तुम्हारे दरमियान में बेदार न हुआ तो तुम्हारे पंज वक्ता पर भी पाबंदी लगते हुए देर नहीं लगेगी। मेरे भाइयों, करीब करीब उस दौर से हम गुजर रहे हैं। ये सरजमीन हिंद जिसको हमारे सूफियों ने वहदत का गीत यहाँ पर गाया, दबे कुचले इंसानों को जिनके साथ कुत्ते और सुअरों से भी बदतरीन सलूक होता था, उसे तकरीम इंसानियत का, इंसानी इज्जत का, मानव सम्मान का संदेश अगर किसी ने दिया, यकीनन है कि मोदी के पिता ने नहीं दिया, आरएसएस वालों ने नहीं दिया। अगर किसी ने दलित हिंदुओं को गले लगाया है तो मुसलमान सूफियों ने लगाया है। आज यही वजह है कि यहाँ सामंतवादों को मुसलमानों की आबादी खटकती है। आज रिजर्वेशन के जरिए से एसटी को जो भी नौकरी मिल रही है, उसमें मुसलमानों की उसी तकरीम इंसानियत, मानव एकता का संदेश का बड़ा पहलू है। यहाँ के सामंतों को बड़ी इस बात से तकलीफ है कि जब तक इस्लाम का पैगाम इस मुल्क में नहीं आया था, इन दलितों से तो हम कुत्ते और सुअरों की तरह व्यवहार करते थे, लेकिन इसने आकर उसे सीने से लगा लिया है और आज जमहूरी मुल्क में बड़ी ताकत बन गई है। महाराष्ट्र की सरजमीन इस बात की गवाह है कि भीमराव अंबेडकर जब नन्हे छोटे से थे, जिस तालाब में कुत्ते, गाय और बैल सबको नहाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, जब नन्हे से भीमराव अंबेडकर ने उस तालाब में नहाया था तो उसके बदन के चमड़े फाड़े गए थे। मेरे भाइयों, इस मुल्क में आज क्या हो रहा है और कल क्या था। मैं गयूर मुसलमानों, दलितों और इंसाफ पसंद हिंदुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में जब हमारी तादाद 5 और 7% की थी, तो इस मुल्क में लाल किला का लाल पत्थर चीख कर कह रहा है, ऐ मुसलमानों, तुम आज दाढ़ी रखकर दाढ़ी ढक के चल रहे हो, सफर में जाते हो तो टोपियां जेब में कस लेते हो, जो तुम्हारा शरी ताज तुम्हारा है उसको सर पर रखने के बजाय अपनी जान की आफियत के खातिर तुम जेब में उसे छुपा रहे हो। तुम्हारी वो बेटियां मोहल्ले में जिनकी चेहरे को किसी ने नहीं देखा, जब सफर में जाती हैं तो अपने बुर्के और इस्लामी लिबास को उतार देती हैं कि कहीं लिबास की बुनियाद पर मुझको जिल्लत और रुसवाई का सामना न कर पड़े। कभी गैर मुसलमानों गौर किया ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि देखो, शेर की तस्वीर होती है, बच्चा उसे फाड़ देता है, लेकिन बिल्ली निकल कर आती है तो बच्चा चीख कर मां के होश में जाता है। ताकत तस्वीर में नहीं होती है, ताकत रूह में होती है, ताकत जिस्म में होती है। मुसलमानों ने आज अपने आप को खो दिया है, कहीं फिरका बंदी है और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पिनपने की यही बातें हैं? कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम के शौकत पे सवाल आता है।
मुसलमानों मैं आपको दावत इत्तेहाद देने के लिए आया हूं। आज इस मुल्क में सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले लोग, ये मोदी और गुजरात को बर्बाद करने वाले लोग, गुजरात में हिंदू और मुस्लिम तहजीब को बर्बाद जिन्होंने किया, और भले ही सियासी दारुसल्तनत दिल्ली हो, लेकिन माली दारुसल्तनत फाइनेंशियल कैपिटल अगर है तो बम्बई है, बम्बई को भी बर्बाद किया। तो आज बम्बई के बहुत सारे कारोबार को गुजरात में जाकर समेट दिया। बम्बई वाले होश में आओ, इस मुल्क में ये लोग मुल्क को कहां ले जा रहे हैं, इस पर जरा सा गौर करो। कल तक ये नारा दे रहे थे सबका साथ सबका विकास, और आज कह रहे हैं तो बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। तुमने तो बांट के रखा है अपने धार्मिक आस्थाओं से। किसी को शूद्र तुमने कहा है, किसी को कहा कि माथा से जन्म लिया, किसी को कहा सीने से जन्म लिया, किसी को कहा बाजू से जन्म लिया, पांव से जिसने जन्म लिया वो शूद्र है। तुमने तो धार्मिक तौर पर इस मुल्क को अलग अलग टुकड़े में इंसानों को बांटने का काम किया है। अगर दलितों के साथ खाना कोई खाया है तो मुसलमानों ने खाया है, उसको गले लगाया है, हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत की फिजा बनाई है तो मुसलमानों ने बनाया है। आज कटोगे तो बटोगे, किसको? मुसलमानों को तो काट दिया, लेकिन क्या दलितों को तुमने काटना बंद कर दिया है? मेरे दलित भाइयों, मेरे पिछड़े भाइयों, मैं बिहार से आता हूँ। बिहार में पिछड़ों और दलित की राजनीति होती है। हिंदुत्व के खिलाफ नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए अलग हुआ था, मोदी से अलग राह उसने चुनी, तो उसने मोदी के मुकाबले के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया, उसने कहा मोदी गलत तौर पर हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसा रहा है और उसको हिंदुओं को सही तस्वीर दिखानी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, बिहार की आबादी 13 करोड़ की हो गई है। 13 करोड़ में वहां जो अगड़ी जाति की आबादी है उनकी तादाद बहुत कम है। सबसे बड़ी आबादी है SC ST की 20% आबादी है, 18% आबादी मुसलमानों की है। अगड़ी जाति के लोगों को जिनकी नौकरी में हिस्सेदारी 20,49,370 आसामिया नौकरियां हैं, वहां पर तुमने काटा है कि बांटा है? मोदी हिसाब दो। आज जाति आधारित गणना करने पर तैयार क्यों नहीं हो? मेरे सीधे साधे भोले वाले हिंदू भाइयों को तुमने राम का झंडा पहनाया, पर उनके हाथ में डाला। यकीनन है कि राम के आस्था के बारे में हिंदुस्तान में मुसलमानों ने भी राम की तालीमात का समर्थन किया है कि जैसा कुछ तारीख में कहा गया है, अगर ऐसा ही राम था तो यकीनन अच्छा इंसान था। लेकिन राम ने इंसानों के गर्दनों पर तलवार चलाने, गरीबों के साथ भेदभाव करने का तरीका नहीं बताया। आज तुमने गहरी साजिश करके दलितों के बेटों को नाम के नाम पर मुसलमानों से लड़ा दिया है और अमीर हिंदुओं के बच्चों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए भेज दिया है ताकि तुम शासन बनाते रहो और ये बेचारे मंदिर की घंटी बजाते रहे। ए दलित भाइयों, होश में आओ। बिहार की तस्वीर देखो, बिहार में सबसे बड़ी आबादी है, 20% की आबादी दलितों की है। दलितों में नौकरी 4,11,000 होती है, लेकिन दलितों को सिर्फ 2,91,000 नौकरी देकर उनकी 1,10,000 नौकरी यही कटोगे तो बटोगे वालों ने तुम्हारी हजम कर दी। मुसलमानों, आज यूपी से यहाँ आए हो, आज बिहार से यहाँ आए हो। बिहार में तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ, यूपी में तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ, और यहाँ भी तुम्हारे साथ क्या पक्षपात हो रहा है? ये सारे चट्टे बट्टे एक ही है। बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% है। 18% वालों की नौकरी 3,68,000 होती है, लेकिन वही कांग्रेस ने, वही लालू ने, वही जदयू ने, वही भाजपा ने मुसलमानों की 1,95,000 नौकरी खत्म कर दी और उसको बर्बाद कर दिया। इसलिए यहाँ पर दलितों और मुसलमानों की जो तस्वीर सामने में मैंने इसलिए रखा कि इस मुल्क में दलितों और मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा इंसाफी हुई है। मैं बिलखुसूस गैरतमंद नौजवान मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों जरा मुड़कर दिल्ली की तरफ तो देखो। दिल्ली के लाल किला की फसीलें तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि मुसलमानों तुम गर्दन झुका के क्यों जी रहे हो? कुतुब मीनार की बुलंदी तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है। तुम्हारे बाप दादा की तादाद जब इस मुल्क में 5 से 7% थी, इस मुल्क का सुल्तान और बादशाह था, लेकिन आज तुम 15% होने के बावजूद इतने बेवजन क्यों हो गए हो? मोहसिन इंसानियत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिसका मफहूम है अनकरीब कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखा खाने पर टूट पड़ता है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? कहा नहीं, तुम गिनती में बहुत ज्यादा होगे। तो फिर या रसूलुल्लाह ऐसा क्यों होगा? कहा तुमको वहन की बीमारी हो जाएगी।
कहा कि वहन की बीमारी है क्या रसूलुल्लाह? कहा मौत से गुरेज करने लगोगे और दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे। मौत का मतलब सिर्फ तन से रूह का फना हो जाना नहीं है। मौत का मतलब हक के खातिर परेशानियों का मुकाबला करना भी है। और आज मुसलमान आज दूसरे के हाशिया बर्दारी में जीने का आदी हो गया है। आज सुनो, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो कौन कौन लोग खड़े हैं? यहाँ पर 4 बार का मेयर रहा है वो भी खड़ा है। एक शख्स रियाज आजमी अपने आप को कहता है समाजवादी का झंडा लिए खड़ा है। बीजेपी का जो यहाँ का एमएलए रहा है, पूछो उनसे कि भेवंडी के गरीबों के लिए क्या किया। भेवंडी की सड़कों में अभी मैं चल के आया हूँ, देहात की सड़कें भी इससे बेहतर बन गई है कहीं कहीं, लेकिन शहर वरूसुल बलाद में इस वक्त इस तरह की सड़कें यहाँ पर हैं। आखिर क्यों है? इसके माने कि इन बेईमानों ने आपका वोट लेकर आपका इस्तेसाल किया है। ये समाजवादी के लोग कान खोलकर सुन लें कि तारीख में सबसे पहली बार ये बीजेपी के आने से पहले मुजफ्फरनगर में जब फसाद हुआ तो सबसे ज्यादा एमएलए चुनकर आए थे। अब 35-37 एमएलए अखिलेश के साथ थे, लेकिन बताए अखिलेश जी के दूसरे चौधरी जो यहाँ बैठे हैं वो बताए। समाजवादी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर में जब हमारे माँ और बहनों की इज्जत लुट रही थी, यही समाजवादी के नेता अपने घर में तमाशा देख रहे थे, लेकिन मेरी बहनों की इज्जत बचाने के लिए उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकली थी। जो हमारी इज्जत की हिफाजत के लिए आवाज नहीं लगा सकता वो हमारे वोट का हकदार भी नहीं बन सकता। इसलिए मैं नौजवानों, आपको जिस बेसब्री से अपने नेता का इंतजार है उससे ज्यादा डाइस पे बैठे हुए लोगों को इंतजार है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, तहजीब का नाम है। तुम्हारी मिल्लत तहजीब से दो चार रही तुम्हारी मिल्लत। अपने संजीदगी को बरकरार रखो, अपने कायद की आमद पर तालियां बजाकर उसका इस्तेमाल करना। उससे पहले तुम्हारी महफिल को देखकर वो कहे कि मोहसिन इंसानियत की तालीमात पर अमल करने वाली कौम यहाँ पर बैठी है, कोई बेहुदा कौम नहीं बैठी है। अब अपने इत्मीनान का इजहार करो और संजीदगी से इन बातों को सुनो, इसलिए कि यही बातें तुम्हारी और हमारी तारीख राहों में रोशनी ला सकती हैं। इस मुल्क में सबसे बड़ा जो कसूर मुसलमानों से हुआ है, आजादी के वक्त मुसलमानों को सामने में क्या हुआ था? इस मुल्क को बंटवाने में जितना जिन्ना और मुस्लिम लीग पागल थी, उससे ज्यादा कसूर यहाँ के हिंदू लीडरों का भी था। यहाँ का मुसलमान अगर रह गया इस मुल्क में तो मोहब्बत की बुनियाद पर रहा, औरंगजेब की वरासत लेकर रहा। यही वही औरंगजेब है जो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक आज जो भारत कहते हो, महान भारत करते हो, महाभारत कहते हो। मोदी और मोदी के औलादों को मैं कह देना चाहता हूँ कि सुन लो आरएसएस के लोगों, इस टुकड़े टुकड़े के भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाया है तो मोदी के खानदान के लोगों ने नहीं बनाया है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया है। और आज औरंगजेब की नस्लों पर तुम आवाज उठाते हो। इस मुल्क से, इस मिट्टी से हमारा रिश्ता रहा है। मुल्क जब आजाद हुआ था तो आजादी में जितनी गर्दनें नहीं कटी थी उससे ज्यादा गर्दनें कटी थी मुल्क के बंटवारे के वक्त। उससे ज्यादा बेटियों की माओं की इज्जत टूटी थी। मुसलमानों के लिए बड़ा अलमिया था। ठीक, मैं उसकी तमसील देता हूँ कि किसी घर में बेटी की बारात आई हो तो घर की खुशियों का आलम क्या होगा, लेकिन ऐन उसी वक्त बेटे की लाश भी आए, जवान बेटे की लाश आए तो घर के गम का हाल क्या होगा। एक तरफ मुल्क को आजादी मिली थी, दूसरी तरफ मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा बनकर पाकिस्तान बना लिया। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए गम और मुसीबत का मामला था। मौलाना आजाद ने कहा था कि मुसलमानों, अभी तुम्हारे लिए कोई सियासी जमात बनाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं मुल्क की सियासी पार्टियों के साथ काम करो। कुछ दिनों के वक्त भी गुजरे, केरल के मुसलमानों ने कहा कि मौलाना, आसाम के 35% मुसलमान आपकी बात मान सकते हैं, वेस्ट बंगाल के 30% मुसलमान आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन हम तो गैरत रखते हैं, हम बगैर सियासी जमात के इस मुल्क में नहीं रह सकते। चुनांचे केरल के लोगों ने अपनी सियासी जमात खड़ी की। गवाही दो, केरल के मुसलमानों की हालत अच्छी है 24% या 35%। आसाम के मुसलमानों की हालत अच्छी है, केरल के मुसलमानों की हालत अच्छी है। बोलो, वही पटेल के जमाने में पुलिस एक्शन हुआ, ऑपरेशन पोलो हुआ, हैदराबाद के इलाके में 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों की गर्दनें काटी गई। 5-7 साल गुजरे, बैरिस्टर सैयदुद्दीन अवैसी के दादा मरहूम गफूर जनाब अब्दुल वाहिद अवैसी ने फिर एमआईएम का झंडा बुलंद किया। मसलिहत पसंद लोगों ने, डरपोक और कमजोर लोगों ने, मुफाद परस्त लोगों ने, गुलाम
ज़हनियत के लोगों ने कहा, ए ओवैसी, ए अब्दुल वाहिद, इतनी गर्दनें कटी हैं, तुमको इत्मीनान नहीं हुआ क्या? और भी तू गर्दन कटवाना चाहता है? फिर अपनी पार्टी का झंडा बुलंद किया। क्या कहा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने? कान खोलकर सुन लो नौजवानों, कि तुम बगैर सियासी जमात के इस मुल्क में जीना चाहते हो? यकीन जानो, अगर तुमने अपनी सियासी जमात नहीं बनाई तो तुम्हें गर्दन झुका के जीनी पड़ेगी, और जब गर्दन झुका के जियोगे तो तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा। मैं सियासी झंडा उठाता हूं, मेरी गर्दन अगर काटी भी जाएंगी तो मेरी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। और आज ये बात हर बार साबित है कि जिस कौम ने अपनी सियासी जमात बनाई, आज 12% तेलंगाना का मुसलमान, हैदराबाद का मुसलमान इज्जत से जी रहा है, कि 12% मुसलमान महाराष्ट्र का जी रहा है। 35% मुसलमानों को इज्जत है जो आज हैदराबाद में है। अभी अतर फारूकी बता रहे थे कि उनका इतिहास देखना तो वहां देखो। मिन जुमला ये बात कहना चाहता हूं, सुन लो, अब्दुल के जिस्म का वजन 90 किलो हो, अब्दुल की दोनों टांग कट जाए 30 किलो की, अब्दुल जिंदा है। दोनों बाजू 10 किलो के कट जाए, अब्दुल जिंदा है। लेकिन अगर गर्दन कट जाए 4 किलो वजन की, तो अब्दुल नहीं है, अब्दुल की लाश है। जान लो, जिस जिस्म में गर्दन नहीं, सर नहीं है, वो लाश है। जिस कौम का कोई लीडर नहीं है, वो भी लाश के मानिंद है। इसलिए आज हम अपना लीडर बनाना चाहते हैं। हमने बिहार में नारा दिया है, हमारी पार्टी ने बिहार में नारा दिया है कि तमाम तर पार्टियों ने, ये आरएसएस और उसकी जिम्नी पार्टियां तुम्हारी गर्दन मंदिर मस्जिद का झगड़ा पैदा करके मुल्क को तबाह करना चाहती हैं, लेकिन सेकुलर पार्टियां भी हम सौफा नहीं करती। इसलिए हम लोगों ने एक नारा दिया है, आओ इस नारे को लगाओ। और मुझे इजाजत मिली है बैठने की, मैं दूर से आया हूं सलाम करने, मेरा सलाम कबूल करो और मेरी इल्तिजा को कबूल करो। आओ मेरे साथ एक नारा लगा दो जो मेरे दर्द का नारा है, इनकलाब। इनकलाब के नारों में ये नरमी नहीं होती है, फलक शगाफ यानी आसमान फूटे। इनकलाब, इनकलाब। आओ बिहार के मायम का नारा लगाओ। सबने दिया, मैं जो बोलूं वही दोहराओगे। सबने दिया है हमको चोट, सबकी जबान से निकले, सबके बाजू ऊपर उठे, मुट्ठी में इत्तेहाद की अलामत हो कि सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट। सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब। बैरिस्टर सुंदर अवैसी, वारिस पठान, पतंग का निशान, भैवंडी पश्चिम की अवाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।